साइंस चूँकि मनुष्यों पर ही आधारित रहा है या रहता है, इसलिए वायरस के संसार के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन उसके अनुमान कम नहीं है। दुनिया भर में बहुत सी मानवता के इतिहास में बहुत से वायरसों ने लाखों करोड़ों जानें ली है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर सारे वायरस दुनिया से गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या हम चैन से जी सकेंगे या बेचैन होकर मर जाएंगे? इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, HIV के बाद कोरोना वायरस जानलेवा वायरसों के क्रम की ही अगली कड़ी है। ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में इस वायरस के प्रकोप के चलते जीवन शैली पूरी तरह बदल रही है, तब कहा जाए कि क्या आप चाहेंगे कि दुनिया से सारे वायरस जादू से गायब हो जाए? तो शायद सभी एक झटके में जवाब में हाँ कहेंगे। लेकिन इस जवाब में जादू सचमुच हो गया तो यकीन मानिए कि आप कुछ ही देर के मेहमान होंगे। तो चलते हैं, आप देख रहे हैं क्या होगा अगर सारे वायरस दुनिया से गायब हो जाए। तो अगर सारे वायरस दुनिया से गायब हो जाए तो क्या होगा? वायरसों की कुल आबादी में से बहुसंख्या उन वायरसों की है जो मनुष्य के लिए रोगाणु नहीं है और हमारे इकोसिस्टम में मददगार है। इसके अलावा कई वायरस हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। पौधों से लेकर कीटों और मनुष्यों तक के लिए जीवन में एक संतुलन के लिए वायरस अहम है। कई विशेषज्ञों की तरह मैक्सिको की एक यूनिवर्सिटी में वायरोलॉजिस्ट सुजेना लोपेज भी कहती है कि वायरसों के बगैर जीवन नहीं है। वायरसों को आखिर कितना जानते हैं वैज्ञानिक? विषाणु विज्ञान के शोधकर्ताओं को वास्तव में वायरसों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। हजारों वायरसों को तरीके से वर्गीकृत किया जा चुका है, लेकिन विज्ञान अब भी लाखों करोड़ों वायरसों से अनजान है। क्यों? इस वायरस इकोलॉजिस्ट मैरिन रुनसिक की माने तो इसकी वजह यह है कि विज्ञान केवल उन्हीं वायरसों के अध्ययन में समय देता है जो रोगाणु है। हैरत यह है कि वैज्ञानिकों को ये भी नहीं पता कि कितने फीसदी वायरस मनुष्य के लिए मुसीबत है। वायरसों का ऑक्सीजन से कनेक्शन। हमारे इकोसिस्टम में वायरस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये खतरनाक बैक्टीरियाओं को नष्ट करते हैं। अगर वायरस गायब हो गए, ये बैक्टीरिया विस्फोट की तरह अचानक बेतहाशा बढ़ जाएंगे। वास्तव में समुद्री जीवन में 90% जीवन सूक्ष्म जीवों का है और इन्हीं के कारण पृथ्वी की आधी ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और यह पूरी प्रक्रिया वायरसों के जरिए ही संचालित होती है। ये वायरस रोजाना 20% समुद्री सूक्ष्म जीवों और करीब 50% समुद्री बैक्टीरियाओं को नष्ट करते हैं। वायरस नहीं हुए तो दूध भी नहीं मिलेगा। सिर्फ समुद्री जीवन या सूक्ष्म जीवों का तंत्र ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के जीवों के लिए वायरसों की अहम भूमिका है। उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिकों का भरोसा है कि गायों और जुगली वाले अन्य जानवरों के लिए वायरस घास से सेल्यूलोज को शक्कर में परिवर्तन करते हैं। इसके मेटाबॉलिज्म के बाद दूध का उत्पादन होता है। कई जानवरों के साथ ही मनुष्य के शरीर में हेल्दी सूक्ष्म जीवों को मेंटेन करने के लिए भी वायरस उपयोगी है। रुनसिक और उनके साथियों ने इस बात को साबित करने के प्रमाण खोज लिए हैं। हमारे सुरक्षा कवच बनते हैं वायरस। मनुष्यों में रोगाणु से लड़ने में कई तरह के अच्छे वायरस मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्यों के खून में पाए जाने वाला GB वायरस C असल में वेस्ट नाइल वायरस और डेंगू वायरस का ही रिश्तेदार है, लेकिन यह मनुष्यों के लिए रोगाणु नहीं बल्कि दोस्त है, क्योंकि इस वायरस की मदद से HIV पॉजिटिव मरीजों में एड्स की बीमारी देर से पनपती है। वहीं इस वायरस की मदद से इबोला के संक्रमण से मौत की आशंका कम होती है। हमारे शरीर में ही वायरसों का कितना बड़ा घर है। मनुष्य के जीनोम में अनुमान के हिसाब से 8% वायरल तत्व है। वहीं स्तनधारियों के जीनोम में सामान्य रूप से देखा गया कि जीन्स के करीब 1 लाख अवशेष वायरसों से पैदा हुए। 2018 में 2 अलग अलग रिसर्चरों ने हैरतअंगेज खोज की थी कि प्रोटीन के लिए कोडेड वायरस से पैदा जीन लंबे समय की याददाश्त बनाने में बेहद उपयोगी होता है। इसी के जरिए नर्वस सिस्टम में कोशिकाओं के बीच सूचना दौड़ती है। विशेषज्ञों का मानना है कि वायरसों की भूमिकाएं सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि बहुकोषीय जीवन के कई पहलुओं में महत्वपूर्ण है। हालांकि इसको लेकर बहुत कम है। इस विषय पर आधारित कई रिपोर्टें दिखाई गई है।
तो अगर अगर वायरस दुनिया से ख़त्म हो गए तो हमारा जीवन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा और इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स, फैमिली सबको शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।